Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today will we discuss about classification of fungi. पिछले क्लास एक या दो क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि फंजाई का जनरल कैरेक्टर्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंजाई, कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, वेजिटेटिव फेज ऑफ फंजाई। तो आज के सेशन में मुख्य रूप से जनरल अकाउंट्स ऑफ फंजाई जिसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए मुख्य सेशन पर आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए एक इंटरनेशनल संस्था होती है, उसी तरह से एक कमिटी होती है जिसमें से कमिटी ऑन द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर हैज मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। मतलब इसके अंतिम में जो है आपका एंड भाग में ये सब आपका डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर ऑफ फैमिली के एंड पार्ट में ये सब टर्म जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर 4 डिवीजन्स आपका माइकोटा, डिवीजन्स के अंत भाग में आपका माइकोटा शब्द जुड़ा हुआ रहता है। सब डिवीजन के लिए माइकोटीना, 4 क्लासेस के लिए माइसिटीज, क्लास के लिए माइसिटीडी और ऑर्डर के लिए एल्स और फैमिली के लिए एसीई। ये आपका इस तरह से जो है आपका ये सफिक्स के रूप में आपका जो है सो अंत में जैसे ये सब शब्द जुड़े रहते हैं। आपका डिवीजन्स, सब डिवीजन्स, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली। तो एक इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार, उसी तरह से अगर जूलॉजी में देखते हैं उसका अगर नोमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन करते हैं तो रूल्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जिस तरह से केमिस्ट्री में भी जो है आपका ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं IUPAC नेम देते हैं, तो उसका भी एक आपका जो है सो इंटरनेशनल आपका रूल्स ऑफ केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर्स होते हैं जिसमें IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। उसी तरह से आपका प्लांट्स में भी कॉमन नेम होते हैं और आपका वो बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर या जिसको हम लोग बॉटेनिकल नेम्स और साइंटिफिक नेम कहते हैं। उसी तरह से एनिमल्स का भी जो है उसको IRBN और उसी तरह से IR जूलॉजिकल ZN। ये 2 इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं आपका इंटरनेशनल स्तर पर जो आपका प्लांट्स और एनिमल्स का नेम के लिए, क्लासिफिकेशंस के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। तो उसी रूप में फंजाई में भी जो है आपका डिवीजन्स माइकोटा, क्योंकि माइकोलॉजी शब्द है स्टडी ऑफ फंजाई, उसी तरह से माइको शब्द जहाँ पर भी आता है वो फंजाई टर्म के लिए होता है। जिधर भी है यहाँ पर सब आपका माइकोटा, माइकोटीना, माइसिटीज, माइसिटीडी और एल्स हमेशा ऑर्डर में एलियस, अंतिम में एलियस रहता है और फैमिली में CEAE। प्लांट्स हो या एनिमल्स, जनरली यह टर्म का प्रयोग होता है। तो अभी इस रूप में हम देखेंगे आगे कि किस तरह से माइकोटा का क्या कैरेक्टर्स है, डिवीजन्स का, सब डिवीजन माइकोटीना का क्या कैरेक्टर्स है,
क्लास इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, उसका क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसी में जो है सो आपका हायर और लोअर क्लासेस होते हैं, उसमें जो है सो फिर कौन कौन से हैं, तो इस तरह से आगे देखते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका ये डिवीजन माइकोटा, जो डिवीजन शब्द है उसके अंतिम में माइकोटा का क्या अर्थ यहाँ पर है, उसका क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं वो देखते हैं। तो सोमैटिक फेज का मतलब उसका जो प्लांट बॉडी जो है वो आपका सोमैटिक फेज है, और रिप्रोडक्टिव फेज जो रिप्रोडक्शंस करते हैं। तो दो फेज या वेजिटेटिव फेज भी इसको बोल सकते हैं, सोमैटिक फेज और वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज का मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर्स, और रिप्रोडक्टिव फेज माने जो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वेजिटेटिव फेज और सोमैटिक फेज जो है आपका फिलामेंटस रूप में होते हैं, माने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें आपका यूनिसेलुलर और प्लाज्मोडियम फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मोडियम का मतलब आपका अमीबॉइड फॉर्म में होते हैं, मोवेबल, इस तरह से जिस तरह से अमीबा का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से उसका स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर फॉर्म में होते हैं। तो वही आपका यूनिसेलुलर और प्लाज्मोडियम। प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियाई या ट्रू न्यूक्लियस, इसमें जो है आपका फंजाई जो है वो आपका यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए इसमें आपका ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो माइकोटा हो या माइकोटिना जो भी हो, डिवीजन और सब डिवीजन्स, डिवीजन को फिर सब डिवीजन में बांटा गया है, तो उसमें जो है सो ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। टिपिकली द सेल वाल काइटिनाइज्ड, क्योंकि फंगल जो सेल वाल होते हैं, क्योंकि प्लांट के अंतर्गत फंगी आता है, तो सेल वाल जो है इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल जो है आपका काइटिनाइज्ड होते हैं, मतलब काइटिन की बनी होती है। लेकिन कहता है कि इसमें जो कुछ जो डिवीजन के अंतर्गत ओमाइसीटीज एक क्लास है, इसका जो है सो आपका सेल वाल सेलुलोज का ही बना होता है। मतलब जो हायर प्लांट सेल वाल है जो सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, तो उसी तरह से ये भी आपका सेलुलोज सेल वाल होते हैं। ये एक्सेप्शंस है आपका ओमाइसीटीज, एक आपका डी क्लास है जिसका जो है सो सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन टिपिकली जो आपका सेल वाल होते हैं फंजाई का, वो आपका काइटिन की बनी होती है। एक विशेष तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले भी बतलाए कि प्रोकारियोटिक जो सेल होते हैं उसका सेल वाल जो है आपका ग्लाइकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और फंगल जो सेल वाल है वो आपका काइटिन की बनी होती है, और हायर प्लांट सेल जो है आपका सेलुलोज हेमीसेलुलोज ये की बनी होती है। रिजर्व फूड मटेरियल्स हायर प्लांट्स में बतलाए थे कि आपका स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, और इसमें जो है सो आपका ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है, एंड नॉट स्टार्च, स्टार्च के रूप में कभी वह नहीं होता है। ये आपका पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं स्टार्च। उसी तरह से ये आपका ओलिगोसेकेराइड्स, ग्लाइकोजेन जो है आपका ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, और रिप्रोड्यूस बोथ बाई एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और इसमें भी जो है डिवीजन माइकोटा के अंतर्गत जो भी है उसमें आपका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। ऐसे फंजाई में एक और रिप्रोडक्शन होता है, जनरली मैक्सिमम सभी फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो आपका सोमैटिक फेज जो है सो आपका किसी कारण से डिस्टर्ब हो करके या और अन्य ब्रेक हो करके या डेथ एंड डीके मेथड से वो आपका न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स में या फंगल में डेवलप कर जाते हैं, जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल्स, ये इस तरह से तीनों तरह से रिप्रोडक्शन, लेकिन मुख्य रूप से आपका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं।
तो ये आपका माइकोटा डिविजन्स के अंतर्गत इसमें देख लीजिए कि सोमैटिक फेज जो है जो फिलामेंट है यूनिसेलुलर और आपका प्लाज्मोडियम फॉर्म में होते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। सेल वाल जो है सो आपका काइटिन की बनी होती है और रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के रूप में, और रिप्रोडक्शन जो है सो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रूप में होते हैं। तो डिवीजन माइकोटा को 2 सब डिविजन्स में बांटा गया है। जो डिवीजन आपका 1 जो है मिक्सोमाइकोटिना, क्योंकि सब डिवीजन में हम सफिक्स के रूप में बतलाए कि इसमें माइकोटिना शब्द जुड़ा रहता है। तो मिक्सो MYXO मिक्सोमाइकोटिना, इसमें क्या होता है कि जो थाइलस होते हैं वो आपका नॉन लीन होते हैं, मतलब आपका क्लोरोफिल एब्सेंट, मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब इसका जो इस तरह से रहते हैं, इसमें मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, जो आपका ये प्लाज्मोडियम कहलाता है, जिसका कोई जो है सो निश्चित शेप नहीं होते हैं। ये बिल्कुल अमीबॉइड फॉर्म में होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म ही जो है सो आपका प्लाज्मोडियम वो कहलाता है। तो इसका जो थैलस होते हैं आपका सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना के अंतर्गत वो आपका प्लाज्मोडियम फॉर्म में होते हैं, और ये प्लाज्मोडियम फॉर्म में जो है आपका किसी तरह का सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है। ये प्लाज्मोडियम लैक सेल वाल, ये जो आपका ये इंपॉर्टेंट बात। और ये फ्री लिविंग होता है, इधर से उधर जो है सो आपका मूवेबल होता है अपना जिस इन्वायरमेंट में है। आपका डिप्लॉयड, ये जो आपका होल चूंकि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, और यह जो है सो आपका होलोकार्पिक होते हैं। एक मुख्य रूप से टर्म है होलोकार्पिक। होलोकार्पिक मतलब बतलाए कि जो वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज, वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज, सिंगल सेल जब वही काम करता है, वेजिटेटिव पार्ट भी बना रहा है, उसी से वो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, तो ऐसे फंजाई को होलोकार्पिक बोलते हैं। एक और टर्म था यूकार्पिक। यूकार्पिक का मतलब उसमें फिलामेंटस फॉर्म में आपका इस तरह से माइसेलिया और हाइफा होते हैं, जो आपका वेजिटेटिव पार्ट्स में इस तरह से होते हैं। ये आपका इस तरह से ये सेप्टेड भी हो सकते हैं और ये सेप्टेड भी होते हैं, और जो आगे चल करके ये देखें। और रिप्रोडक्टिव फेज जो है आपका हाइफी जो है सो ऊपर की ओर इस तरह से बढ़ते हैं, इस तरह से, और एक विशेष तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस पर जो है सो आपका इस तरह से कोनिडिया बनते हैं। तो यह जो आपका रिप्रोडक्टिव फेज होगा। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव फेज और वेजिटेटिव फेज अलग अलग स्टेज होते हैं। तो ऐसे फंजाई को यूकार्पिक कहा जाता है। और जब सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और वह वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों एक ही फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका होलोकार्पिक कहलाता है। प्रोपेगेटिव यूनिट्स आर डिफरेंशिएटेड बाय मियोसिस। अब इसमें जो है ये इस तरह से जो इसका प्रोपेगेटिव मतलब जो रिप्रोडक्शन करके जो अगला यूनिट बनाने वाला है, तो ये जो है इसमें आपका सिंगल न्यूक्लियस पहले होता है, और वो आपका मियोसिस के द्वारा वो आपका प्रोपेगेटेड बाय जो है मियोसिस, मियोसिस डिवीजन के बाद जो है वो आपका हैप्लॉइड हो जाता है। तो ये आपका सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना का ये कैरेक्टर हुआ। सब डिवीजन 2 जो है आपका यूमाइकोटिना, जो आपका ट्रू फंजाई होते हैं। ये जो है आपका इसमें जो कुछ कैरेक्टर्स है आपका देख रहे हैं कि अमीबॉइड फॉर्म में भी है, और कुछ जो है सो आपका अलगी फॉर्म में भी है, क्योंकि वह एक्वेटिक होते हैं। इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं। और चूंकि फंजाई जो है आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पर जनरली ग्रो करते हैं, तो यूमाइकोटिना का मतलब ट्रू फंजाई। और इधर जो था आपका मिक्सोमाइकोटिना मतलब आपका ये लोअर के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा हम सब डिवीजन देखेंगे यूमाइकोटिना। तो सब डिवीजन ये आपका
टू है यूमाइकोटीना, जो आपका ट्रू ये फंजाई है। इसमें जो सोमैटिक फेज होते हैं, मतलब वेजिटेटिव फेज जो होते हैं वो फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, जो आपका हाइफी से बने होते हैं, और वह जो है सो कलेक्टिवली नॉन एज माइसेलियम। हाइफी जो है आपका ग्रुप ऑफ हाइफी कॉल्ड माइसेलियम। इस तरह से हाइफा और हाइफी इज द यूनिट ऑफ माइसेलियम, और माइसेलियम इज द आपका ये सोमैटिक फेज स्ट्रक्चर, माने ये प्लांट बॉडी को, ये फंगल प्लांट बॉडी को ये स्ट्रक्चर देता है। द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस इज कॉल्ड वही हाइफी और हाइफा। सेल वॉल जो है आपका काइटिन की ही बनी होती है हमेशा, जो भी है इसमें डिफरेंट न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसमें माइटोस्पोर्स का फॉर्मेशन होते हैं, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका में माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका जो डिवीजन होता है वो आपका मियोसिस डिवीजन द्वारा होता है। क्योंकि उसमें जो है हेप्लॉइड होते हैं, और हेप्लॉइड फॉर्म तभी बनते हैं जब उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो इस तरह से आपका सब डिवीजन यूमाइकोटीना का मतलब ये मेन कैरेक्टर हुआ कि इसमें आपका सोमैटिक फेज और वेजिटेटिव फेज जो है फिलामेंटस और आपका माइसेलियम फॉर्म में होता है। और माइसेलियम का जो है एक यूनिट जो है आपका वो हाइफा और हाइफी कहलाते हैं, और सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं और विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें जो है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जो है सो माइटोस्पोर्स फॉर्मेशन के द्वारा होता है, जो आपका माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा यह होता है। तो इस तरह से आपका यूमाइकोटीना। अब यूमाइकोटीना को जो है आपका फॉलोइंग क्लासेस में बांटा गया है, और इसको मुख्य रूप से आपका 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक लोअर फंजाई और एक हायर फंजाई। लोअर फंजाई में कौन कौन से क्लास है और हायर फंजाई में कौन कौन से क्लासेस हैं, तो वो देखेंगे। तो ये आपका इस तरह से तो ये जो है आपका यूमाइकोटीना को पहले आपका बांटा गया है लोअर फंजाई, और दूसरा जो है सो आपका हायर फंजाई। इसमें मुख्य रूप से जो है ऐसे तो बहुत सारे क्लासेस हैं, लेकिन 2 मेन क्लासेस हैं आपका, 2 क्लासेस। 2 क्लासेस कौन है? एक आपका ओमाइसीटीज, फर्स्ट हाइपोमाइसीटीज, और दूसरा जो है आपका वही ओमाइसीटीज। ये आपका क्लासेस में सिटीज शब्द जुड़ा हुआ रहता है, वही हाइपोमाइसीटीज एंड ओमाइसीटीज। और इसमें जो है जनरली आपका 3 क्लासेस हैं ये। फर्स्ट एस्कोमाइसीटीज, दूसरा जो है बेसिडियोमाइसीटीज, और तीसरा जो है ड्यूटेरोमाइसीटीज। ये इस तरह से जो है आपका सब डिवीजन 2 को यूमाइकोटीना जो है उसको जो है सो आपका लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई में इसको डिवाइड किया गया है। ये जो है सो आपका फाइकोमाइसीटीज, ओमाइसीटीज, और यहाँ पर ऐसे जनरली रिप्रोडक्शन के आधार पर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, रिप्रोडक्शन के आधार पर यूमाइकोटीना को परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फंजाई में, परफेक्ट फंजाई का मतलब जिसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर्स, और जो है इम्परफेक्ट फंजाई उसको कहते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। तो
इसमें से जितना भी ये क्लासेस है लोअर और हायर, फाइकोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, दीज आर ए परफेक्ट फंजाई। और एक ओनली वन जो है ये क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज, आपका ये इम्परफेक्ट फंजाई होता है। तो इसको हम इस तरह से यूमाइकोटिना को ऐसे लोअर एंड हायर स्ट्रक्चर आपका सेप्टेट मैंने माइसेलियम के स्ट्रक्चर के आधार पर और इसका रिप्रोडक्शन या फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर इस तरह से बांटा गया है, लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई। इसमें लोअर फंजाई में फाइकोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज, हायर फंजाई में आपका एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, on the basis of presence or absence of sexual reproduction, it divided into two parts या टू टाइप्स। फर्स्ट जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नन, माने जिसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाना जाता है, और इसी को बोलते हैं परफेक्ट फंजाई। परफेक्ट फंजाई के अंतर्गत आपका ये फाइकोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये आपका जो है इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नन, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात है, वो आपका, और इसको परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। सेकेंड जो इसका क्लासिफिकेशन है ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, अननोन, और इसी को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई, और इसमें जो है सो सिर्फ एक ही जो है आता है ड्यूटेरोमाइसिटी, क्लास 1 ड्यूटेरोमाइसिटी। तो इस तरह से आपका यूमाइकोटिना को लोअर फंजाई और हायर फंजाई में भी बांटे। और दूसरा जो है सो इसका ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वो आपका फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नन, और इसको परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। तो इसमें आपका फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड ओमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये आपका जो चार है वो आपका परफेक्ट फंजाई कहलाते हैं। सेकेंड जो इसका क्लासिफिकेशन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन, इसमें होता है नहीं होता है इसकी कोई जानकारी नहीं, मैंने अब्सेंट होते हैं, और इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, जो आपका ड्यूटेरोमाइसिटी क्लास है इसके अंतर्गत वो आता है। तो इस तरह से यूमाइकोटिना को में ये सब फॉलोइंग क्लासेस हैं। अगर जनरली फाइकोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, और ये आपका जो क्लासेस हैं उसको लोअर फंजाई में फाइकोमाइसिटीज एंड ओमाइसिटीज, और हायर फंजाई में एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इस तरह से जो है सब डिवीजन टू यूमाइकोटिना को बांटा गया है। अब फिर ये जो है इसी के साथ ये आपका आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई हुआ। इसके साथ एक एक करके डिटेल में
इसका जनरल कैरेक्टर्स एंड दियर जेनरा जो है सो अगले सेशंस में फाइकोमाइसिटीज, यूमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिट्रोमाइसिटीज देखेंगे। और इसी के साथ आज का सेशन जो है यहीं पर आपका समाप्त होता है। और इसी तरह के अधिक से अधिक सेशन के लिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे जो है मेरा जो है आपका मनोबल और हाई रहे और अधिक से अधिक हम इस तरह का सेशन लाते रहें। तो आप सभी का जो है सो सहयोग बहुत ही आवश्यक है और इसे जो है सो आवश्यक समझें और बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर वीडियो पसंद है तो इसे जो है सो आप ये लाइक करें और अपने क्लासमेट एवं फ्रेंड्स के बीच जो है शेयर अवश्य करें।